गर्ल स्टेशन। मुझे लगता है मुझे अपना ब्लॉग चैनल का नाम चेंज करके ब्लॉसम शर्मा से मेट्रो गर्ल रख देना चाहिए, बिकॉज मैं हमेशा आपको मेट्रो से ही वेलकम कर रही होती हूँ। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। और मैं तो बिल्कुल मज़े में हूँ, बिकॉज आज है कल शरद पूर्णिमा थी रात को, और आज बहुत ही शुभ दिन है। और मैंने आपको कहा था कि आज मैं कहीं जा रही हूँ, और मैं आपको बताऊँगी, जो मैं पिछले ब्लॉग में बताया था कि आज बहुत ही स्पेशल जगह जा रही हूँ, स्पेशल लोगों के साथ जा रही हूँ। जी हाँ, मैं जा रही हूँ कृष्ण नगरी मथुरा वृंदावन, और मैं जा रही हूँ अपनी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स के साथ में, रेशम और प्रज्ञा के साथ में। और ये हम लोगों ने पता नहीं कब से मैनिफेस्ट करके रखा था। फाइनली वो दिन आया है कि हम लोग कहीं साथ में आउट ऑफ दिल्ली जा रहे हैं। मतलब वो दोनों तो पहले भी गए हैं, जब रेशम आबू धाबी जा रही थी तो तब वो लोग गए थे, लेकिन मैं उनको ज्वाइन नहीं कर पाई थी, मेरा ऑफिस था। बट आज मैंने भी ये प्लान बनाया, और आप देख सकते हो कि मैंने एथनिक आउटफिट पहना है, और बालों को मैंने बांध लिया है आज, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, और बाल संभालना बहुत मुश्किल होता है। एंड मैं नॉर्मल ज़्यादा कुछ कैरी नहीं कर रही, बिकॉज हम लोग नाइट स्टे वहाँ पे नहीं करने वाले हैं। मेट्रो का वेट कर रही हूँ, और मैंने बस लाइट सा अपना बैग लिया है। और हाँ, मैंने, क्योंकि रेशम की बेटी भी आई हुई है, तो मैंने हम सबके लिए बहुत अच्छा लंच प्रिपेयर करवाया है। मैं खुद तो इतना अच्छा कुक नहीं करती हूँ, मतलब मुझे टाइम नहीं होता, तो मैंने आलू के पराठे बनवाए हैं, मैक्रोनी बनवाई है। देन आई एम कैरिंग सम चिप्स एंड बिस्किट वगैरह। तो हम लोग मतलब इस ट्रिप को, आज के इस पूरे दिन को हम बहुत अच्छे से इंजॉय करने वाले हैं, और आई होप आप लोग भी हमारे साथ उतना ही इंजॉय करोगे। तो बने रहिए, और मेरी मेट्रो आने वाली है, और फिर एक बार मैं वहाँ पहुँचती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, क्योंकि अभी भी मेरा 1.5 घंटे का सफ़र है गुड़गांव तक का। वो लोग मुझे गुड़गांव में मिलने वाले हैं, वहाँ से पिक करेंगे, एंड देन वहाँ से हम प्रज्ञा के कार में जाएंगे, और रेशम विल ड्राइव, बिकॉज हम तीनों में से सबसे अच्छी ड्राइवर रेशम ही है। उसके बाद में प्रज्ञा है, जिसने अभी भी सीखी है, और मैं तो सीखी हूँ, पर मैं चलाती हूँ, तो मुझे पता नहीं मुझे कितनी अच्छी आती है। तो बस यही है। और आज मैंने ये, बिकॉज़ कृष्ण जी का कहते हैं शुभ कलर होता है पीला, ठीक है, तो मैंने आज यही पीला बूटी में सूट पहना है, अनारकली टाइप है, शॉर्ट अनारकली। सो एक बार वहाँ पहुँचेंगे तो फुल लिख दिखाऊंगा। So guys, I'm on my way to Sector 56 Gurgaon, and I'm having my fruit with this view. ओके गाइस, तो प्लान में थोड़ा सा चेंज ये हुआ है कि वो लोग मुझे एक्चुअली मेट्रो से पिक करने वाले थे, बट फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो ज़्यादा दूर पड़ेगा, तो इसलिए अब उन्होंने मुझे बोला है कि मैं प्रज्ञा के घर के बाहर आऊँ। तो मैं ऑटो लेके वहाँ जा रही हूँ, फिर वहाँ से हम लोग गाड़ी लेके एक साथ जाएंगे। प्रज्ञा आगे बैठी हुई है, रेशम पूरी, ये रानी राधिया। लुक एट द हाईवे, अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, हम लोग बॉम्बे एक्सप्रेस वे से जा रहे हैं। सो लुक एट द रोड्स, सो क्लीन, एंड थैंकफुली कोई ट्रैफिक भी नहीं है। सो होपफुली विल रीच, जनरली 2-3 घंटे लगते हैं। सो वी स्टार्टेड एट 1, और देखते हैं कितनी देर से पहुँचते हैं। अब तक हमने कोई स्टॉप नहीं लिया है। सो अराउंड हमें पहुँच जाना चाहिए, 4 बजे तक पहुँच जाना चाहिए। लेट्स सी, अगर हम स्टॉप कर देखते हैं कितना टाइम। हे गाइस, सो हम लोग आए हैं गुलशन ढाबा। अब ऑलमोस्ट 1 घंटा ट्रैवल करने के बाद हम लोग रुके हैं गुलशन ढाबा में, और हम लोग ऑलरेडी अपने घर से खाना लेके आए हुए हैं। लाइक पराठा, प्रज्ञा पुलाव लाई है, मैं पराठा लाई हूँ, मैक्रोनी। तो हम यहाँ पे रुके हैं, और हम लोग चाय पीने वाले हैं, और चाय के साथ में खाना खाने वाले हैं। सो ये रही प्रज्ञा, और ये दाल है। गाइस, हम लोग खाना खा रहे हैं, ये पराठा, दाल, सब्जी। प्रज्ञा 10 दिन भी आ रहा है।
गाइस मैंने मंगवाई है चाय खाना खाने के बाद, और प्रज्ञा कुछ भी नहीं पी रही। प्रज्ञा को अपनी कैपेचिनो चाहिए, तो इस लड़की को हम ये अब्रॉड रिटर्न है, इनको सिर्फ कैपेचिनो समझ में आती है। मैंने बोला पी ले कॉफ़ी। अब्रॉड रिटर्न नहीं, तुम तो और आगे हो, ब्लैक कॉफ़ी वाले हो तुम तो यार सुन, तो ब्लैक कॉफ़ी तो गोल के बन जाती है, तो तेरी कैपेचिनो हर जगह नहीं मिल सकती ना। Swami Marg for 3 kilometers. क्या करना, डाल उसमें पूछ लेते हैं ना पार्किंग का। हाँ रुक रुक मिल जाएगी। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं, हम लोग मथुरा वृंदावन एंटर किए हैं। राधा, so we have reached. Guys, we've reached. Head southwest toward Maharaja Surajmal Road, then turn right onto Maharaja Surajmal Road. आज मेडिसिन भी है। सो गाइस अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं, जो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इतना मतलब प्रीमियम होटल भी है, सो यू कैन कम एंड स्टे इन रेडिसन। दे डू हैव रेडिसन आल्सो हियर। यहाँ पे देखो ट्रैफिक कितना है, हमें पूरी रास्ते ट्रैफिक नहीं मिला, बट यहाँ पे देखो कितना ट्रैफिक है, क्योंकि ऑब्वियसली आज इतना अच्छा दिन है तो सब लोग दर्शन के लिए आए हुए हैं। और वैसे भी यूजुअली भी यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है। तो गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं, रिक्शा राइड हमने ले ली है। ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही है कि हम लोग गाड़ी लेके नहीं जा सकते हैं, और लास्ट टाइम जब मैं रात का मैंने ट्रैवल किया था, और उस टाइम पे कुछ इतना अच्छे से मैं देख नहीं पाई थी, बचपन में आए थे। और अब हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर दी और अब हम लोग जा रहे हैं रिक्शा राइड। तो हम इससे पहले भी रिक्शा राइड हमने बहुत करी है ना प्रज्ञा, दिल्ली में हम लोग तो मूवी भी जाते थे, तो भी हम रिक्शे में जाते थे, और इतने सालों बाद प्रज्ञा के साथ रिक्शा राइड कहते सनसेट, ये हम दोनों का फेवरेट है राइट तो क्या सनसेट। हाँ अभी तो नहीं हो रहा सनसेट तो नहीं, बट सन भी है अभी। गाइस देखो बंदर, ये देखो बंदर। और हम लोग अभी हम जा रहे हैं बांके बिहारी जी के मंदिर, और हम लोग अभी यहाँ से एंट्री है, तो रिक्शे वाले ने हमें बाहर छोड़ दिया है। और ये देखो पंडित जी आ रहे हैं, लगवा लेते हैं अब। राधे राधे पंडित जी। पंडित जी बहुत ज़्यादा मत बनाना, घर भी जा, घर तो दिखाना ही है। तो देखो हम वृंदावन में कैसी सखी सजी, सेम राधा रुक्मणी सज गए हम। क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है यार। नहीं ठीक है। मैंने तो सिर्फ ये वाला देखा है। नहीं ज़्यादा मैंने भी पिछली बार ऐसे ही बनवाया था। है इतना ज़्यादा? मेरा ऐसे वाला वो पूरा बना दिया था दुल्हन वाला, वो एक छोटी सी तो बच्ची मेरा थी भी उसने। तो मेरा भी वही लग रहा है मुझे। सज के आएगा, और जो मेरा सेवक नहीं होगा वो तो फॉर्मेलिटी पूरी करने आ रहा है। जब आप पूरी सेवक बन गई, भगवान का स्वरूप बन गया तुम्हारा, तुमको देखते ही प्रसन्न हो जाएंगे राधा रानी, मनी मन मोह लेंगे अब तुम। मेरी दोस्त का ही बना दो। So guys, जैसे आप बांके बिहारी जी की नगरी में आते हैं, ये देख लो उनकी कितनी सुंदर सुंदर पोशाक, कितनी सुंदर सुंदर पोशाक है उनकी। राधे राधे राधे। तू कहाँ गई? तेरे साथ ही। गाइस ये देखो चूड़ियाँ। ये देखो इनका भी तिलक हो रहा है। लग गया। हम एक दूसरे की बनाते रहते हैं। सो हमारी आंखों से आप लोग भी देखिए, बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं गाइस। और ये देख लो इनकी गली कितनी अच्छी है, मतलब आते ही आपको इतनी वाइब आ जाती है कि आप मथुरा की गलियों में आ चुके हो, क्योंकि आपको इतनी सुंदर सुंदर पोशाक देखने को मिलती है, मथुरा के पेड़े, और देन इनकी इतनी अच्छी पोर्ट्रेट्स है। गाइस मैंने ये ले लिया है पेड़ा, और साथ में मुरली, ये मैंने कृष्ण जी के लिए लिया है, और वो रे फूल की प्रज्ञा ने भी लिया है। फूल कितने का है? कितने का है ये? 100 रुपये का। हाँ तो दे दो आप।
तो गाइस ले रहे हैं। तो मैंने ये ले लिया मुरली, पेड़ा और फूल। थोड़ा भैया बहुत अच्छे लग रहे हो आप। चलो लिया है, यूट्यूब पे दिखोगे आप। गाइस देखो कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है, क्योंकि अभी मंदिर बंद है और मंदिर खुलते ही रश। गाइस देखो कितनी भीड़ है, मतलब कितनी भीड़ है, क्योंकि आज मैंने आपको बताया था कि इतना ज़्यादा शुभ दिन है तो सब लोग दर्शन के लिए आए हैं। और वैसे भी बांके बिहारी के मंदिर में बहुत भीड़ होती है। ये शरद पूर्णिमा के लिए किया ना, कितना सुंदर लग रहा है। गौरव इसको पीछे कर रहे, पीछे पीछे हो जाती निकाल कर पीछे करते बढ़ाए गौरव नीचे है ना, 1 नंबर ग्राउंड। तो गाइस अभी ना मैं ना बाहर आ चुकी थी और प्रज्ञा तो ऊपर चली गई थी। वहाँ पे पता नहीं कहाँ ऊपर कुछ तो और भी मतलब बांके बिहारी जी की और किचन विचन ये सब था, वो देखने गई है। पर मैं बाहर निकल गई और ये है गोस्वामी जी का मंदिर। और मैं यहाँ पे प्रज्ञा का वेट कर रही हूँ। प्रज्ञा यहाँ से निकलने वाली है क्योंकि मैं पहले निकल गई थी और ऊपर चली गई थी। सो लेट्स सी वो कब तक आती है। इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, बिकॉज कल शरद पूर्णिमा थी और आज उसी के बहुत अच्छा दिन माना जाता है, जैसे कि मैं सुबह से बोल रही हूँ। तो अभी बस प्रज्ञा आने वाली, देखते हैं प्रज्ञा यहाँ से कैसे निकलती है। तो गाइस हम लोग रुके हैं और ये क्या है, कांची कांजी वड़ा खा रहे हैं हम। ये मैं पहली बार ट्राई करूँगी। और प्रज्ञा खा रही है पानी पूरी। प्रज्ञा अपनी पानी पूरी ले भैया, खट्टा ही देना भैया। हाँ प्रज्ञा मैं तुमको शूट कर रही हूँ या यस। इतने रश में गोलगप्पे रिफ्रेशिंग। राधे 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 राधे। सो गाइस अभी हम लोगों ने बहुत प्यारे बांके बिहारी जी के दर्शन किए और उसके बाद में मैंने आपको दिखाया कि हमने वो कांजी वड़ा और पानी पूरी खाई। और अब हम पीने वाले हैं मथुरा की फेमस लस्सी, क्योंकि एनी विच वेज हमारा गला बहुत सूख रहा है। मैं थोड़ा सा हम एक दूसरे की बना रहे होते हैं नहीं हम साथ। तो क्या हम क्या करने वाले हैं, लस्सी टाइम। ये देखो। अच्छा ये ऐसे बनाया हुआ है। तो गाइस अब देख लो कि वाओ ये कुछ देसी तरीका है। ये मशीन वाला नहीं है, मशीन वाला है ये लस्सी बनाने वाली ना। हाँ देखो ऐसे बनाते हैं लस्सी, मतलब मिक्सी की जगह दूसरी लस्सी बनाने वाली प्रॉपर मशीन है, उससे बना रहे हैं। आप वो नहीं डालते इसमें, वो भी डालता है ना, गुलाब वाली भी आती है, मैंगो वाली। गुलाब जल डालोगे? अच्छा तो ये बना रहे हैं, मैं आपको फाइनल दिखाती हूँ एक बारी, तब तक थोड़ा सेटल हो जाते हैं। तब तक आप यहाँ का नज़ारा देख लो, मथुरा का नज़ारा। हाँ मीठा कम रखना भैया। भैया यहाँ देख, पकड़ ऐसे, बस मैं तो ऐसे दिया करूँगी तो ऐसे निकल नहीं गई। तो ये रही लस्सी। गाइस हम लोगों ने लिए दही भल्ले
बिकॉज आई डोंट नो यहाँ पे हमें इतनी गर्मी लग रही है कि भाई प्यास नहीं बुझ रही थी। और फिर से ये देख लो इनकी टिक्की, आलू टिक्की, समोसा चाट, आलू टिक्की, ये इनका लस्सी। और ये हमें शॉप बहुत हाइजीनिक लगी इसलिए हम लोग यहाँ पे आके बैठ गए हैं। और ये हमेशा हम ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहे होते हैं एक दूसरे को। हम आगे से पूछेंगे कौन रिकॉर्ड कर रहा है। गाइस तो मैं ले रही हूँ पोटली। मुझे कुछ ना कुछ लेना था घर वालों के लिए, क्योंकि सारी लड़कियाँ ही हैं, उनके लिए काम भी आएगा, वेडिंग सीजन भी आ रहा है, तो दे कैन कैरी यू नो दिस पोटली, मल्टी कलर पोटली विद देयर आउटफिट। लड़कियाँ भी लेने वाली है, अच्छी लग रही है ना पोटली। हाँ, अच्छी लग रही है। वेडिंग सीजन आ रहा है तो वेडिंग हाँ। सीजन में ये पोटलीज अच्छी लगेंगी। तो गाइस मैंने ये पोटलीज ले ली हैं सबके लिए गिफ्ट के लिए। और अब हमारे दर्शन हो चुके हैं, अब हम बाहर निकल रहे हैं, हम रिक्शा लेंगे और इस्कॉन टेम्पल जाएंगे। उसके बाद क्योंकि हमें दिल्ली के लिए भी निकलना है। तो बस एक बारी फाइनल लास्ट बारी मैं आपको यहाँ के पूरे वो दिखा देती हूँ। गाइस तो हम लोग मथुरा की गलियों में, और लिटरली हम लोग टीवी में सुनते हैं ना कि मथुरा की गलियों के मतलब वो जो पूरे रास होते हैं वो हम लोगों ने आज पूरा एंजॉयमेंट किया है। बिकॉज मैं हूँ अपनी 10 साल से पुरानी फ्रेंड प्रज्ञा के साथ, जिसके बारे में मैं हमेशा बोलती रहती हूँ। तो हम लोग देख लो यहाँ पे मैंने एक रिक्शा पकड़ा था, बैटरी में तो हम लोग बहुत बारी घूमे हैं, आज गए हम बैटरी राइड में थे और अभी हम हैं रिक्शा राइड में और हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल। और प्रज्ञा कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, हमने बहुत कुछ खाया, वृंदावन की स्पेशल लस्सी और गोलगप्पे, कांजी वड़ा, दही वड़ा बंटा पिया। बस रबड़ी रह गई है, वो भी हम कसर, अभी तो हमारा पेट इतना फुल हो गया था। एक्चुअली रबड़ी तो मुझे खानी कॉफी है। भी पिलानी है मुझे जाते से। हाँ इसको कॉफी My stress buster। एक्चुअली बहुत ज्यादा लो हो गई है क्योंकि सुबह से इसको कॉफी नहीं मिली है। कैपेचिनो वो भी। वो वाली कॉफी मैंने पूरी कोशिश करी कि जिस ढाबे में हम रुके थे वहाँ पे ऐसी कॉफी का अरेंजमेंट हो पाए, पर मैडम सिर्फ कैपेचिनो पीती हैं, वो भी हर जगह की नहीं पीती। एंड यू कैन रिलेट, जैसे मैं एस्प्रेसो फैन हूँ तो मेरे को भी होता है कि इतनी क्वांटिटी डलनी चाहिए। तो मैंने कॉफ़ी तो नहीं, मेरे को चाय पीनी थी, उससे मेरी चाय हो चुकी है। ये पिएगी अपनी कॉफ़ी और मैं भी कॉफ़ी पीऊँगी ब्लैक कॉफ़ी। बट हम लोगों ने जो इतनी अमेजिंग लस्सी पी है क्या बताऊँगा, बहुत ही अमेजिंग। मतलब दिल्ली में चाहे बीकानेर चाहे हल्दीराम लस्सी कुछ भी पी लो, बट वो जो फ्लेवर यहाँ मथुरा में आपको आता है ना, क्योंकि इनका शुद्ध दूध होता है, उसका बनता है सब कुछ। इनफैक्ट मैंने बहुत सारी स्वीट्स भी ली हैं पेड़े के अलॉन्ग विद पेड़ा, और मतलब बहुत ही मज़ा आया। हम लोगों ने ये पोटलीज भी लिए जो मैंने आपको दिखाई सबको गिफ्ट करने के लिए, और रिक्शा राइड में तो और भी मज़ा आ रहा है। और अभी एक चीज़ बची है, हमें हल्की सी रील शूट करनी है, मतलब ऑब्वियसली जो कृष्ण जी हैं उनके एकदम रंग में रचना है, तो उसके लिए एक डांस तो बनता ही है जो हम थोड़ा घूमर करेंगे इस्कॉन पहुँच के। आई होप वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड हो, लोग तो करते हैं शूट, तो हम वहाँ पे तो allowed है, हाँ, बाकी तो हम बिहारी का नहीं वहाँ करने पे तो देते। करेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा करने में कुछ लगता ही नहीं है, आपको बस घूमना होता है। यू नो कृष्ण जी की एकदम बस उनकी भक्ति में लीन होना होता है, और उसकी भक्ति में जो लीन होता है तो अपने आप ही आपका डांस आ ही जाता है, निकल ही जाता है। तो बस और ये रही हमारी रिक्शा राइड, और ये हमारी सालों की तमन्ना थी, मतलब मेरी तो थी है कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ कभी ना कभी ऐसे आउट ट्रिप पे जाऊँ। तो मुझे इतना अच्छा लगा है, मेरा दिल इतना मतलब खुश हो गया है। हाँ, आप लोगों को पता है, देखो ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो कई जगह जो होती है यहाँ पे मथुरा वृंदावन की लाइव टेलीकास्ट आरती चल रही होती है। वाओ, देखो कितनी अच्छी आज सब लोग दिए लेके जा रहे हैं। So amazing। इन्होंने सारा मतलब लाइट्स ऑफ करी हुई है और दिया दान होता है तो तो देखो आज का कितना प्योर दिन है, इतना सुंदर लग रहा है सब कुछ। सो गाइस हम लोग भी दिए लेने जा रहे हैं, हम लोग भी दिए चढ़ाएंगे, वहाँ पे दिए मिल रहे हैं। तुझे लेना ले ले प्रज्ञा, तू ले ले, मैं नहीं लेती। तो प्रज्ञा ने दिया ले लिया है क्योंकि मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं इसके साथ में ज़रा वो नहीं है। प्रज्ञा
खाना बना रही हूँ। गाइस अभी आरती शुरू हुई है, हम लोग कितने सच्चे टाइम पे आए हैं, सही टाइम पे आए हैं। राधे राधे, हरे कृष्ण हरे मुरारी। तो यहाँ आगे से तो चल के पकड़ आगे बढ़े, यहाँ खड़े नहीं होना, आगे बढ़ो। थैंक यू बोला आपने। कितने अच्छे दर्शन बस। So guys, we're leaving from ISKCON temple now and look at the इतना क्राउड है आज, इतना क्राउड। मैं नए साल में भी आई थी, मतलब नए साल पे मुझे इतना क्राउड नहीं लगा जितना क्राउड आज है। मतलब रोड पे चलने की जगह नहीं है लिटरली। बट हमारे अंदर के दर्शन बहुत सुंदर हुए। वैसे अच्छी बात थी, लेकिन सबसे अच्छी बात है मैं एंटर किया तो वो आरती हो रही थी उस टाइम पे, सब कुछ लाइटें बंद कर दी। कितना सुंदर था ना यार वो दृश्य। वी आर ऑन आवर वे टू दिल्ली और अभी हम लोग कॉफ़ी ब्रेक पे रुके हैं। और चाय की खुशबू तो बहुत अच्छी लग रही ये है। ये तो रेशम की चाय है, इसने कॉफ़ी ऑर्डर करी है। इसने अपने लिए कैफे लैटे, मैंने ब्लैक कॉफ़ी। क्योंकि अगर आप मेरे ब्लॉग फॉलो करते हैं तो आपको पता है कि मुझे शाम को ब्लैक कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है। तो हम लोग मतलब ये कैफे लैटे की दीवानी है, कैपेचिनो, एंड मुझे ब्लैक कॉफ़ी चाहिए होती है। एक्चुअली मुझे इस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा, मेरी प्यास ही नहीं जा रही है। हम लोग वहाँ पे इतना ज़्यादा सेम है। आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी भी मैं गई, डिहाइड्रेशन हो रखा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मैं लेने गई पानी, मेरा मन कर रहा है मैं कोल्ड कॉफ़ी पी लूँ। फिर मैंने यहाँ पे ब्लैक कॉफ़ी बोला हुआ है, तो मैंने कहा मैं कर क्या रही हूँ। फिर मैंने फाइनली पानी की बॉटल ली है कि थोड़ी देर पानी पीते हैं, मे बी वो डिहाइड्रेशन जाएगा। इट इज़ जस्ट मे बी इट इज़ टू टायरिंग सिंस मॉर्निंग एंड इसीलिए सब। बट दिस प्लेस इज़ नाइस कंपेयर टू जो हम लोग हम लोग दिस इज़ जैन शिकंजी, ये भी हाईवे में ही है। हम लोग जाते वक्त इतनी फैंसी उसमें नहीं रुके थे, वो नॉर्मल था। बट दिस प्लेस इज़ गुड। इनफैक्ट सबसे अच्छा मुझे खुशी हो रही है कि इसको अपनी कॉफ़ी मिल गई है भाई, क्योंकि यू नो आई कैन टोटली रिलेट टू दिस। हर एक इंसान की आदत होती है जैसे। Guys, we are on our way to Delhi. Again, Resham is driving for us. Hey guys, so मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आई एम क्रॉसिंग, ये बॉम्बे एक्सप्रेस वे है, द्वारका। गाइस हम लोग जा रहे हैं ये अभी द्वारका एक्सप्रेस वे से। और ये वाला रूट मैंने गुड़गांव से फर्स्ट टाइम किया। आई हूँ मैं मतलब कभी एक बारी, पर जाते वक्त हमेशा ये होना सिटी से लेके जाता है मेरे को। जो भी जब भी मैं ऊबर ओला करती हूँ, तो ये फर्स्ट टाइम मैंने ये रूट लिखा है, मतलब ये लिया है। तो ये थोड़ा सा मुझे मतलब आइसोलेट है ज़रूर, मैं मानती हूँ। बट हाँ, आपको गाड़ियाँ दिखेंगी ऐसा नहीं है। बट ये है कि मतलब बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है इस रूट में, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। सो मुझे ये लगा कि सुबह से आप लोग मेरे साथ बने हुए थे और मुझे लगा मुझे ब्लॉग की एंडिंग लेनी चाहिए। और इस जगह से अच्छी जगह कुछ हो नहीं सकती, बिकॉज बिल्कुल क्लीन रोड है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत रोड्स बहुत स्मूथ हैं, ट्रैफिक नहीं है। सो जो रास्ता मतलब आपको 1 घंटे में आप कवर करते हो, तो वो आपको आधा टाइम लगेगा मुझे लगता है इसमें, अगर हमें आगे ट्रैफिक नहीं मिला। सो ये था, मतलब ये है रूट की बात कि मैंने ये रूट पहले। सो यस गाइस, सेफ्टी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मेरा फ़ोन वॉज अबाउट टू बैटरी लो थी, तो मैंने पावर बैंक लगा लिया था। नाउ इट्स ऑल चार्ज एंड आई एम गुड विद माई बैटरी। सो वो भी देखना बहुत ज़रूरी होता है व्हेन यू आर व्लॉगिंग। जस्ट डोंट गेट लॉस्ट, यू शुड बी कीप अ आई ऑन योर रूट ऑल्सो। एंड
obviously your phone and everything should be charged. You should all be prepared for the में बहुत भीड़ थी, तो बांके बिहारी के मंदिर में भी जो 4:30 खुलता है वो 5:30 खुला, तो ऑलरेडी फिर वहाँ पे हमारा 1 घंटे का टाइम काफ़ी वो ख़राब हो, क्योंकि हम तो जाके लाइन में खड़े हो गए थे, हम ना आगे जा सकते थे ना पीछे जा सकते थे, हमें पता नहीं था, नहीं तो हम लोग कहीं और चले जाते, किसी और मंदिर चले जाते। सो एनीवेज वहाँ पे भी दर्शन बहुत अच्छे हुए। फिर हम इस्कॉन टेम्पल गए, वहाँ पे भी हमने बहुत इंजॉय किया। इनफैक्ट उन्होंने सारी लाइट्स ऑफ कर दी थी, सिर्फ दिए की रोशनी थी पूरे मंदिर में, एंड इट वॉज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। मतलब मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं मतलब जाऊंगी और ऐसे ऐसे मतलब मैंने आई हैव विश्ड फॉर समथिंग, आई हैव प्रेड फॉर समथिंग विच आई गॉट इट, सो आई वॉज वेरी हैप्पी। आई वॉन्टेड टू थैंक गॉड। एंड जब भी हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो ऑब्वियसली भगवान को हमसे इन रिटर्न कुछ नहीं चाहिए, बट हमें हमेशा उस चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। और मैं बहुत खुश थी, मतलब आई वॉज वेरी ग्रेटफुल टू गॉड। तो मैं वही वो शुक्रिया उनको बोलने के लिए गई थी। एंड बस मेरे दर्शन बहुत अच्छे हुए। जो थोड़ा बहुत हो जाता है चलता है। तो मेरा आज का पूरा ट्रिप और मैंने बहुत इन्जॉय किया। आई होप मैं जितना शूट कर सकती थी, इतनी भीड़ में भी मैंने उतना शूट किया आप लोगों के लिए। मैंने बांके बिहारी जी के भी दर्शन उनकी ग्लिम्स लेने की कोशिश करी है। मैंने इस्कॉन टेम्पल में भी जितना शूट कर सकती थी। इनफैक्ट वहाँ पे वो दिया इतना गर्म था, मेरे हाथ भी जल गए, बट ठीक है, एनीथिंग अगर मैं कुछ अच्छा देखती हूँ तो मुझे हमेशा होता है कि मैं अपने फ्रेंड्स को भी वो चीज़ दिखाऊँ, आप लोग भी उतना इन्जॉय करो जितना मैंने इन्जॉय किया है। सो मैंने तो बहुत इन्जॉय किया और मेरे बहुत अच्छे दर्शन थे। मैंने बहुत टाइम से सोचा था, जब आप सोचते हो, और ये प्लान बिल्कुल भी नहीं था इस मंथ के लिए, तो मतलब सब कुछ अपने आप ही होता चला गया। इनफैक्ट इतनी सारी हर्डल्स आई हैं, उसके बाद भी हम लोग वहाँ पे पहुँचे और अच्छे से दर्शन किए। सो अगर आपको मेरा ये स्पेशल मथुरा वृंदावन का ब्लॉग अच्छा लगा है और आपने इन्जॉय किया, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, इसे लाइक करना, इसे शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर देखो कुछ लोग रैश ड्राइविंग करते हैं, ऐसे ये होते हैं, इसको लग रहा है ये सिर्फ सड़क पे अकेले ही चल रहा है और ये लोगों को डरा देते हैं। सो एनी विच वेज ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। लॉट्स ऑफ लव, स्प्रेड पॉजिटिविटी।